हेलो एवरीवन, आई एम रीना और मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में एस्टेट के सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज से हम अपना एस्टेट का सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो आज CDP की फर्स्ट क्लास है और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी का इंट्रो पढ़ेंगे आज कि साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, और मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा दूंगी। ओके, जैसे इंग्लिश में तो पढ़ाऊंगी, साथ में हिंदी का टाइटल भी है वो भी मैं साथ साथ आपको बता दूंगी, जैसे कि किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी बच्चा हो सबको समझ आएगा। ओके, और अगर फिर भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है या समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा भी वो बता दूंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी। Psychology, the study of how an animal perceive, learn, thinks, remember, understands, and interact with the object and events of its environment। तो मेनली जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी होती है कि कोई भी एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बीइंग है वो भी आ जाते हैं, जो भी क्रिएचर्स हैं वो कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, या किसी भी चीज़ को वो याद कैसे रखते हैं, या सोचते किसी भी चीज़ के बारे में सोचते कैसे हैं, किसी भी चीज़ को वो अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, और एनवायरनमेंट के जो भी ऑब्जेक्ट हैं इवेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? साइकोलॉजी के अंडर आती हैं, मनोविज्ञान के अंडर आती हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या था कि 1860 से पहले जो हमारा साइकोलॉजी था वो फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, फिर 1860 के बाद है वो अलग से एक सब्जेक्ट बन गया, मनोविज्ञान में साइकोलॉजी। ओके, और ये हमारा जो है ग्रीक भाषा का शब्द है ये साइकोलॉजी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइक प्लस लोगस। साइक का मतलब होता है सोल मीन्स आत्मा, और लोगस मीन्स स्टडी अध्ययन। तो इसको जैसे ये डायरेक्ट, कई बार डायरेक्ट की ऐसी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई आ जाती है, या कोई भी कोट होता है वो लिखा हुआ आ जाता है एग्ज़ाम में कि आत्मा का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। मतलब बहुत सारे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनकी अलग अलग, उन्होंने साइकोलॉजी को अलग अलग वे में डिफाइन कर रखा है, जैसे आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन। तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे स्टडी ऑफ सोल, भाई किस मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा है? तो ये किसने बोला है? गैरिट ने बोला है इसको। ठीक है, फिर आता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड है मीन्स मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान किसने बोला है? पोम्पोनोजी। ठीक है, तो पोम्पोनोजी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि इटली के हैं। ठीक है, उन्होंने साइकोलॉजी को बोला है स्टडी ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। ठीक है, और जो साइकोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, और पहले ये मैंने आपको जैसे बता ही दिया, ये फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के रूप में कब सामने आया? 1880 में, और बाद में स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाने लगा 1900 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी बाय रुडोल्फ गोल्गाई इन 1590, कि जो साइकोलॉजी वर्ड का है यूज है सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? रुडोल्फ गोल्गाई ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनोवैज्ञानिक का सबसे पहले शिक्षा में लाने का विचार किसने दिया था? तो शिक्षा में जो लेके आया था मनोविज्ञान को, वो कौन लेके आया था? रूसो। रूसो नाम का एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है, तो उसने मतलब इसको एजुकेशन में लाने का सोचा था। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुए हैं तो वो किस टाइप से हुए हैं? वे हर एक सेंचुरी का हम पढ़ेंगे कि
हर एक सेंचुरी में क्या क्या डेवलपमेंट साइकोलॉजी की हुई है। तो इन 16th सेंचुरी में तो हमारी जो साइकोलॉजी थी वो आई थी, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में क्या बोला गया साइकोलॉजी को? साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल, इसको आत्मा का विज्ञान बोला गया 16th सेंचुरी में। और किसने बोला था ये? अरस्तु। ये जो नाम मैंने राइट कर रखे हैं ये सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, अरस्तु, प्लूटो, डिकार्टे, रुडोल्फ गोल्काई, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी जो अरस्तु हुए हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? तो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। और रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में मनोवैज्ञानिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ये मैंने आपको बता चुके हैं। और इनकी एक बुक आई थी, कई बार बुक का नेम भी पूछ लेते हैं कि ये वाली बुक किस साइकोलॉजिस्ट ने लिखी थी, ठीक है। तो रुडोल्फ गोल्काई की बुक का नाम है हमारा साइकोलॉगिया, ओके। तो ये था हमारा 16th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुई थी। फिर आता है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में हमारा जो साइकोलॉजी थी उसको क्या बोला गया था? स्टडी ऑफ माइंड, मन का विज्ञान बोला गया था। किसके द्वारा? जर्मन फिलोसफर हुए हैं एक, इमैनुएल कांट, ठीक है। तो इनके द्वारा साइकोलॉजी को बोला गया था स्टडी ऑफ माइंड। और फिर इसके बहुत सारे इसकी इन्होंने जो स्टेटमेंट दी, फिर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। तो वो कौन कौन थे? पोम्पोनोजी, लोक, लिबनिट्ज, होब्स। तो ये सारे इनके सपोर्टर थे। इन्होंने भी यही बोला कि हाँ साइकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ माइंड है, ओके। फिर है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है चेतना, ठीक है। 18th सेंचुरी में इसको साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस मीन चेतना का विज्ञान। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने बोला था इसको, ठीक है। और जो विलियम वुंट हैं, एक ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट एस्टेट में बहुत बार पूछा जाता है कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, जो फर्स्ट लेबोरेटरी किसने एस्टैब्लिश की थी? 1879 में विलियम वुंट ने करी थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो एस्टैब्लिश की थी विलियम वुंट ने, ओके। तो इस इनको जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है विलियम वुंट को, ओके। फिर इन 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो आजकल जो हमारी साइकोलॉजी है उसको हम व्यवहार का विज्ञान ही बोलते हैं। तो ये किसने बोली ये बात? जेबी वाटसन ने, ठीक है। और इनको पहला व्यवहारवादी भी बोला जाता है, फर्स्ट बिहेवियरिस्ट। और तो ये स्टेटमेंट थी जेबी वाटसन की। तो इनके सपोर्ट में भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए थे जैसे कि क्लार्क, हल, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। तो इन्होंने भी इनकी स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट किया था कि यस साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये तो हो गए हमारे कि सेंचुरी वाइज की, जैसे 16th सेंचुरी में क्या बोला गया, फिर नेक्स्ट 17 में, 18 में और 20th। तो आजकल जो हमारी साइकोलॉजी है उसको क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। फिर आता है हमारा, जैसे कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट सीक्वेंस क्या होती है साइकोलॉजी की। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल होती है, फिर स्टडी ऑफ माइंड है, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, और अब क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो कई बार ये डायरेक्ट सीक्वेंस डाल दी जाती है क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि ऐसे ऑप्शन में दे देगा डायरेक्ट आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, या इनको उल्टा करके दे देगा मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। तो हमें उसमें से फाइंड आउट करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा पहले आएगा। तो पहले आएगा आत्मा, सेकंड आएगा मन, थर्ड आएगा चेतना, और फोर्थ आएगा व्यवहार, ठीक है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजी, ओके। फिर आता है हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारा संप्रदाय स्ट्रक्टिविज्म,
मीन्स संरचनावाद। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? विलियम वुंड थे और टिचनर थे। टिचनर कौन था? विलियम वुंड का शिष्य था। ठीक है, और इसका कई बार हिंदी में एक ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी में इनके बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं, लेकिन अगर हम जैसे हमारा पेपर है स्टेट का, वो बाइलिंगुअल आता है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो आप इंग्लिश में देख लिया करो उस क्वेश्चन को, तो इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म लिखा मिलेगा आपको, लेकिन हिंदी में वो कई बार निर्मितवादी दे देगा, अस्तित्ववादी दे देगा, अंतर्निरीक्षणवाद दे देगा, तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट से वर्ड हैं। तो इसलिए इंग्लिश वाले जो वर्ड हैं वो आसानी से याद रह जाते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज एग्जामिनर है, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड डालता है कि ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि हाँ ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, ये तो संरचनावाद था, ये था, लेकिन संरचनावाद के ही दूसरे नाम हैं, निर्मितवादी, अस्तित्ववाद, अंतर्निरीक्षणवाद। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो फाउंडर था वो था विलियम वुंड। तो विलियम वुंड ने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था? इमोशंस पे, इमेजिनेशन पे, कि जो ह्यूमंस हैं वो कैसे उनके उनके अंदर इमोशन आते हैं। इमोशन से मतलब है जैसे कि हमें अगर किसी बात की खुशी होगी तो हमें मतलब खुशी का इमोशन आएगा, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का इमोशन आएगा, मतलब हर एक इमोशन का अलग भाव होता है। ठीक है, जैसे इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन में आएगा कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कल्पना कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी इमेजिनेशन के अंदर। तो ये चीज़ें किसने बताई थी? सारी विलियम वुंट ने इनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म, इसको हिंदी में बोल देते हैं प्रकार्यवाद या कार्यवाद। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे हमारे विलियम जेम्स। ठीक है, सर विलियम जेम्स, और इनकी बुक भी आई थी। कई बार बुक का नाम भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक ने लिखी है, तो किसने लिखी है? ये विलियम जेम्स ने लिखी है ये। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म को भी कई साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया था, जैसे कि जॉन डेवी थे, एंजिल थे, हार्वे करर थे। ठीक है, तो इन्होंने फंक्शनलिज्म के मेथड को सपोर्ट किया था। तो फंक्शनलिज्म में मेनली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस, ये मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो दिमाग कैसे प्रोसेस करता है किसी भी चीज़ के बारे में, कैसे वो सोचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फंक्शनलिज्म के अंदर। तो इसके अंदर मेनली हम दो आंसर्स ढूंढते हैं कि व्हाट डू पर्सन डू, कि कोई भी जो ह्यूमन है वो करता क्या है, वाई डू पीपल बिहेव, और जो लोग हैं वो बिहेव क्यों करते हैं। जैसे जो बिहेवियर होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। गुस्से पे हम कुछ बिहेव करेंगे, अगर हमें दुख होगा तो हम कुछ बिहेव करेंगे, अगर हमें खुशी होगी तो हम कुछ और तरीके से बिहेव करेंगे। तो इसी के बारे में स्टडी करता है फंक्शनलिज्म में कि लोग व्यवहार कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी हमारी फंक्शनलिज्म के अंदर। और थर्ड आएगा हमारा बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म क्या होता है? व्यवहारवाद। ठीक है, तो व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग, कई बार एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? मैकडूगल। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं मैकडूगल। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैकडूगल ने किया था। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म जो साइकोलॉजी का स्कूल था वो किसने डेवलप किया, किसने मतलब उसके बारे में बताया था? वाटसन, गुथरी, क्लार्क, हल, स्किनर, पावलव। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके फाउंडर थे। और इसका कई बार दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि बिहेवियरिज्म का अनदर नेम क्या है? तो इसका अनदर नेम है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ठीक है, तो बिहेवियर, इसके अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट थ्रू ए प्रोसेस कोल्ड कंडीशनिंग। कि बिहेवियर मेनली होता क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी मतलब हरकतें हो रही हैं, उनके प्रति हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो हमारा बिहेवियरिज्म होता है, यही व्यवहारवाद होता है। ठीक है, किसी भी घटना को देखकर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? बिहेवियरिज्म के अंदर आ जाएंगी।
ठीक है। जो फोर्थ है वो रहेगा कोग्निटिविज्म। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो संज्ञानवादी हैं वो कौन थे। तो संज्ञानवादी कौन थे? जीन पियाजे। ठीक है, तो संज्ञानवादी के जो जनक थे वो कौन थे? जीन पियाजे थे। तो इसके अंदर इस जीन पियाजे ने क्या बताया था? रिलेटेड विद मेंटल प्रोसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग। तो ये किससे रिलेटेड है? कि हमारी जो मेंटल कंडीशन है, जैसे अटेंशन, हम किसी भी चीज़ को कैसे अटेंशन दे रहे हैं, कैसे उस चीज़ के बारे में अटेंटिव रह रहे हैं। ये लैंग्वेज यूज़, हम अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी, कैसे हम किसी भी चीज़ को याद रख पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व किस ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी, रीजनिंग। तो ये सारी की सारी जो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी ना, जो मेंटल एक्टिविटी होंगी, वो सारी हमारे किसके अंदर आ जाएंगी? कोग्निटिविज्म के अंदर आती हैं, वो संज्ञानवादी के अंदर आएंगी। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि इनके फादर कौन थे? जीन पियाजे थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा ह्यूमनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे हिंदी में इसका याद रखना आसान है, मानवतावादी। तो इसके जो जनक थे, जो इसके फाउंडर थे, वो कौन थे? मैस्लो, मैस्लो। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हो आप। तो मानवतावादी के फाउंडर थे हमारे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ठीक है, फिर थर्ड स्कूल था साइकोलॉजी का, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्टवादी में ये चार हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन चारों को गेस्टाल्टवादी बोला गया है। कोहलर, कोफा, वर्दीमन, कुर्तलेविन। तो कई बार ये भी आ जाता है कि गेस्टाल्टवादी कौन थे। ऑप्शन में इन चारों के नाम डाल दिए जाते हैं, और मतलब दूसरे ऑप्शन में अलग साइकोलॉजिस्ट के नाम डाल लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि ये जो चार साइकोलॉजिस्ट थे, कोहलर, कोफका, वर्दीमन, कुर्तलेविन, तो ये चारों, इनको क्या बोला गया था? गेस्टाल्टवादी बोला गया था। ठीक है, तो इन्होंने किस थ्योरी पे काम किया था? एट द वॉल थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि कोई भी चीज़ है वो पूर्ण से अंश, कि एट द वॉल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय किसी भी चीज़ को हम होल तरीके से, मतलब उसको अच्छे से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने होल थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। इसका आगे एक चैप्टर भी है, तो फिर हम गेस्टाल्टवादी है जो, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन से साइकोलॉजी के स्कूल थे, इंट्रो दे रही हूँ बस थोड़ा। ठीक है, जब चैप्टर आएगा तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेवन्थ है हमारा साइको एनालिटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनोविश्लेषणवादी। बहुत बार पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवादी कौन थे? तो कौन थे? सिगमंड फ्रायड। बस इतना याद रखना है कि मनोविश्लेषणवादी कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। ठीक है, फिर आता है मेथड ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो साइकोलॉजी के मेथड होते हैं, जैसे फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो हमें उसके रीज़न का नहीं पता चल पाता टीचर्स को कि भाई ये और मान लो उसका पढ़ाई में कम ध्यान है, वो शरारत ज़्यादा कर रहा है, तो टीचर भी कंफ्यूज रहता है कि भाई ये पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं लगा रहा, शरारत कर रहा है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा हर रोज़, उसकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके मतलब टीचर ये पता लगा सकते हैं कि भाई इस बच्चे में क्या दिक्कत है, ये क्यों मतलब अटेंटिव नहीं रह पा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में पूरा हम बच्चे को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी में जैसे कोई भी एक पर्सन हो गया, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में डेप्थ एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि किसी भी पर्सन की बायोग्राफी होती है, तो वो क्या होती है? एक तरीके की केस स्टडी होती है वो। थर्ड आता है इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, साक्षात्कार। किसी भी जैसे इंटरव्यूअर होते हैं, वो किसी भी पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में भी क्या होता है? डाटा कलेक्शन मेथड होता है ये भी एक तरीके से। फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंटल मेथड।
एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होगा कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जैसे कि लैब्स वगैरह में होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। फिर 6 आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इसको हिंदी में कई बार इसका देखो अजीब सा नाम है, अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई पर्सन होता है वो खुद अपनी इनर फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है। व्हेन ए पर्सन ऑब्जर्व इज ओन इनर फीलिंग इट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। जब कोई बंदा अपनी खुद की इनर फीलिंग्स को ऑब्जर्व करेगा, वो मतलब खुद सोचेगा अपने बारे में कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रही है। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो सोचेगा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इसे कंट्रोल करना चाहिए, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जब अपनी इनर फीलिंग को ऑब्जर्व करता है तो उसको बोलेंगे हम अंतर्दर्शन विधि। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, विलियम वोंट और टिचनर थे। टिचनर मैंने आपको जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, विलियम वोंट का शिष्य हुआ करता था ये टिचनर, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके इस मेथड को, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को फाइंड आउट किया था। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे साइकोलॉजी के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया कि मनोविज्ञान क्या होता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन क्या होता है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हमने पढ़ लिया है, अब हम एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एजुकेशन साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। तो एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी स्टडी है कि कैसे पीपल हैं वो लर्न करते हैं किसी भी चीज़ को, कौन कौन सी टीचिंग मेथड वो यूज़ करके किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हर एक बंदे का अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्निंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, जैसे साइकोलॉजी प्लस एजुकेशन। तो साइकोलॉजी तो हमने जैसे पढ़ ही लिया था, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, साइक प्लस लोगस। साइक का मीन होता है सोल और लोगस का होता है स्टडी। ऐसे ही जो एजुकेशन है वो एजुकेशन प्रोसेस क्या होता है, द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर, मतलब दूसरों को टीचिंग नॉलेज देना और दूसरों से कोई भी नॉलेज है वो रिसीव करना। तो यही तो होती है एजुकेशन, या तो आप किसी को सिखा रहे हो या आप कुछ सीख रहे हो। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, एजुकेशन बोलेंगे। और ये कौन सी भाषा से बना है, ये कहाँ से ड्राई हुआ है ये वर्ड, लैटिन वर्ड है ये, जो कि एडुकेटम या एडुसियर वर्ड से मिलके बना है। एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और एडुसियर का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, ठीक है। तो जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी की एक बुक आई थी एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो उस बुक में उसने जिक्र किया था कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो एजुकेशन है वो 3 वे प्रोसेस होता है। 3 वे प्रोसेस कैसे होता है, एजुकेशन में क्या होता है, एक सिखाने वाला होगा, एक सीखने वाला होगा। और मतलब क्या सिखाएगा वो, या कोई भी बंदा है वो क्या सीखेगा, तो वो चीज़ किसके अंदर आएगी, करिकुलम के अंदर। तो फर्स्ट कौन होगा, टीचर होगा, ठीक है। सेकंड कौन होगा, सीखने वाला होगा, स्टूडेंट होगा। और जो थर्ड है वो कौन होगा, करिकुलम। जो भी कंटेंट है, जो भी सिखाया जाएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, करिकुलम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कुछ भी समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो एजुकेशन मैंने अभी आपको क्या बताया कि एजुकेशन क्या होती है, या तो हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं या हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं। तो जो लर्निंग प्रोसेस होगा वही किसके अंदर आता है, एजुकेशन के अंदर आता है। तो टाइप ऑफ एजुकेशन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे में सिखाया जाता है जो, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन।
जैसे कि प्रॉपर उसके अंदर करिकुलम होगा। जैसे कि जो टीचिंग हम स्कूल कॉलेजेस में करते हैं तो वो किसके अंदर आती है, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। क्यों? जैसे आपने स्कूल में देखा होगा पहले ही टाइम टेबल बना लिया जाता है कि भाई ये वाला सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ये सिलेबस इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है स्कूल के अंदर। तो वो कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। और नॉन फॉर्मल, सेकेंड इज नॉन फॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल में कौन सी एजुकेशन आएगी, जो कि फॉर्मल से बाहर होती है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग होगी। कई बच्चे हैं वो डिस्टेंस स्टडी करते हैं ना, तो उसको बोलेंगे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिर है थर्ड आता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है कि जो एजुकेशन हम अपने घर पे सीखते हैं या हम मार्केट में जाके, मान लो हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो वहाँ पे हम जो भी बिहेव करते हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, तो वो किसके अंदर आती हैं, इनफॉर्मल में आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ एजुकेशन। अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का नेचर है वो क्या होता है, क्या क्या इसकी क्वालिटी होती हैं। तो फर्स्ट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब लर्निंग की तो कोई लिमिट ही नहीं होती। हम ये तो है नहीं कि एक मतलब एज के बाद ये होगा कि भाई अब नहीं, अब तो कुछ सीखना ही नहीं है। तो ऐसा तो लर्निंग में कुछ होता ही नहीं है। हम कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं सीखने के लिए, है ना। तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है ये, और सिस्टमेटिक एंड पर्पजिव प्रोसेस है। मतलब हम कुछ ना कुछ लर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें अचीव होता ही रहेगा। ठीक है, ये एक पर्पजफुल प्रोसेस होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जितनी ज़्यादा आप लर्निंग करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके बिहेवियर में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होएगा। ये बात तो है ना। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और लर्निंग के साथ साथ क्या होगा, एक तो जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी पर्सन है, वो कुछ भी सीख रहा है तो उसके बिहेवियर में डेवलपमेंट होएगा, सोसाइटी में उसके विचारों में डेवलपमेंट होएगा, तो वो सोसाइटी में भी कुछ अच्छी ही चेंजेस करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल का भी होगा और सोसाइटी का भी होगा साथ में। ओके, तो ये तो था हमारा आज का साइकोलॉजी के बारे में, कि साइकोलॉजी होती क्या है और किस किस साइकोलॉजिस्ट ने मतलब साइकोलॉजी को क्या क्या बोला है। जैसे आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंट्रो में आ गई हमारी। फिर कुछ लास्ट में मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे डी एनिया ग्रंथ मनोविज्ञान से संबंधित, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार कि डी एनिया, जो डी एनिया है वो किससे संबंधित है, तो ये है मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से संबंधित है। फिर कई बार पूछ लिया जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक का नेम, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, किस साइकोलॉजिस्ट ने लिखी थी ये, मैकडोगल ने लिखी थी ये वाली बुक है जो। ठीक है, और व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया था मैकडोगल ने। किसने किया था, जैसे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि व्यवहारवादी कौन था, विलियम, वो क्या, वॉटसन बताया था मैंने। लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार, पहली बार इस शब्द को यूज़ किसने किया, तो वो कौन थे, इस वर्ड को यूज़ करने वाले मैकडूगल थे 1905 में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने व्यवहार शब्द के बारे में बताया था। फिर आता है फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है, जीन पियाजे। ठीक है, और फिर आता है हमारा फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कुर्ट लेविन। ओके, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।